हेलो गाइस, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो हम जा रहे हैं नासिक। और नासिक यदि गए और आप अंगूर का बागान न देखे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये अंगूर के बागान थे और मैंने उसका थोड़ा शॉट ले ली और हम आ पहुँचे हैं मुक्ति धाम। और नासिक यदि आप आते हैं तो मुक्ति धाम का दर्शन ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही अलग पॉजिटिव फील होगी, आपको पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। और हम अंदर में आए हैं और यहाँ पे दीवार पे संपूर्ण भागवत कथा का उल्लेख किया गया है, आप ये देख सकते हैं। और बहुत ही सुदृढ़ ढंग से उल्लेख किया हुआ है। और मेरे साथ साथ आप भी यहाँ के एनर्जी को आप फील कर सकते हैं। यदि आप सनातन धर्म को मानते हैं तो आपको इस टेंपल का ज़रूर दर्शन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक साथ आपको संपूर्ण देवी देवता, गुरु और नक्षत्र ग्रह जितने भी हैं सबका दर्शन होगा एक साथ। और यहाँ पे आपको सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपको 12 ज्योतिर्लिंग, जो हमारे महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग है, उनका एक साथ आपको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो हम अंदर आते ही थोड़े बहुत फ़ोटो शूट करवा लिए थे और फिर हम आपको चलिए दिखाते हैं कि कहाँ से हम स्टार्ट करें। तो हम सबसे पहले बजरंगबली से स्टार्ट किए हैं। पहले बजरंगबली का आशीर्वाद लिए हैं और आप भी लीजिए आशीर्वाद। और यहाँ पे हम आए हैं से श्री कृष्ण और राधे माँ का दर्शन किए हैं। और यहाँ पे है हमारे श्री राम, लक्ष्मण और मैया सीता। उसके बाद हम आ गए हैं कैलाश भोले बाबा की नगरी में प्रवेश कर गए हैं। तो भोले बाबा के नगरी में प्रवेश करते ही यहाँ पे भोले बाबा का कैलाश पर्वत से लेकर के यानी सब कुछ दिखाया गया है। तो सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग का यहाँ पे दर्शन कीजिए। तो प्रथम में सबसे पहले हम काशी विश्वनाथ मंदिर जो आप देख रहे हैं, और यहाँ उसके बाद हम दूसरे नंबर पे पशुपतिनाथ का दर्शन करेंगे जो हमारे नेपाल में स्थित है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है त्र्यंबकेश्वर, जो महाराष्ट्र में ही आती है और नासिक से मात्र 25 किलोमीटर दूर है त्र्यंबकेश्वर। उसके बाद है घृणेश्वर। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग भी महाराष्ट्र में ही है। उसके बाद चौथे नंबर पे है आप देख सकते हैं श्री नागनाथ ज्योतिर्लिंग। और पाँचवें नंबर पे है रामेश्वरम, श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। और छठे नंबर पे है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, जो ये भी महाराष्ट्र में है। और आठवें नंबर पे है श्री परली वैजनाथ धाम, जो झारखंड में पड़ती है। उसके बाद है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग एमपी में है। और फिर श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी एमपी में है, जो उज्जैन में है। और फिर है श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। उसके बाद है श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। और ये है भोले बाबा की कैलाश की नगरी। तो आप ये देख सकते हैं भोले बाबा के संपूर्ण 12 ज्योतिर्लिंग और प्लस कैलाश पर्वत की संपूर्ण नगरी, ये आप देख सकते हैं। और आपको यहाँ आने के बाद बहुत ही शांति फील होगी, बहुत ही अच्छा फील होगा। तो आप भी भगवान का दर्शन कीजिए। आप सबको यहाँ के दर्शन हो गए हों तो अब हम आ गए हैं श्री राम की वनवास की नगरी। तो यहाँ पे माता सीता अपनी कुटिया में है। और यहाँ देखिए ये नासिक से ही माता सीता का हरण हुआ था, इसलिए यहाँ का दृश्य दिखाया गया है। और ये है वैकुंठ धाम।
यहाँ पे सभी देवता विराजमान हैं। कहाँ है तो फोटो से हम सब वैकुंठ धाम का दर्शन करके फिर आगे निकले। उसके बाद वरुण देव के पास आए। उसके बाद स्वामी नारायण, जिसको हम सत्यनारायण भी बोलते हैं, फिर उनका दर्शन किए। और यहाँ पे कार्तिकेय जी, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ कार्तिकेय जी का है। और आप महिला दर्शन नहीं करते, इसलिए उसे मना कर दिया गया उधर जाना। फिर यहाँ पे है नवग्रह, और आप देख सकते हैं नवग्रह। यहाँ पे 9 ग्रहों का दर्शन है। तो आप देखिए, राहु, मंगल, सोम, उसके बाद शनि देव आते हैं, सूर्य देव आते हैं, फिर उसके पीछे शुक्र देव आते हैं, फिर केतु है, फिर गुरु देव है, और फिर बुध ग्रह है। उसके बाद हम दर्शन करेंगे जानो तुम लोग गुरु नानक जी का। उसके बाद महावीर भगवान का है, उनका दर्शन करेंगे। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे 10 गुरु। हमारे धर्म में 10 गुरुओं का बखान है, तो यहाँ पे 10 गुरु एक साथ, उनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमें। और हम उनके चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हैं। फिर आगे हम बढ़ने के बाद हमें नारायण के दर्शन हुए। और यहाँ पे श्री बालाजी के दर्शन हुए हैं हमें। देखती है, देखो तुम लोग प्रसाद और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र में वारकरी समाज के लोग आते हैं, और ये जहाँ भी जाते हैं जिस मंदिर में, वो पैदल ही चलते हैं। किसी भी रिक्शा, ये वो किसी भी चीज़ का वो सहारा नहीं लेते हैं। और फिर भगवान का भजन कीर्तन करते हुए वो आते हैं और दर्शन करने के लिए। और यहाँ की महिलाएं जितनी भी है, इन समाज की महिलाएं, वो माथा पे तुलसी मैया का पौधा को एकदम सुसज्जित ढंग से अपने माथा पे रख के और भगवान वैकुंठ धाम का दर्शन करती है, भगवान सत्यनारायण का दर्शन करती है, और सभी देवी देवता का दर्शन करती है। तो आपको ये कहीं भी नहीं मिला होगा देखने के लिए। तो आप ये देखिए, माता पे कितने अच्छे से तुलसी मैया को सजा के रखी हुई है। बहुत ही श्रद्धापूर्वक पहले वो दर्शन करती हैं। उसके बाद फिर अपना भजन कीर्तन करते हुए, और फिर वो चलते ही रहती है। वो रास्ते में भी किसी भी चीज़ का सहारा नहीं लेती है। वो सभी एक साथ एकजुट होकर के, और फिर जहाँ तहाँ फिर रात हुई वहाँ विश्राम किए, फिर दूसरे दिन निकल पड़ते हैं। और ऐसे ही वो भ्रमण करते हैं, कभी भी गाड़ी वाहन का वो सहारा नहीं लेते हैं। वो घर से निकलते हैं तो एक संकल्प के साथ निकलते हैं, और वो पैदल ही यात्रा करते हैं। तो यहाँ पे ये सब देखिए भजन कीर्तन कर रहे हैं, और हालांकि ये मराठी भाषा में भजन कीर्तन कर रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आप इसको फील कर सकते हैं। इस भजन के साथ आप आनंद उठा सकते हैं। और आपको चलिए भजन सुनाते हैं, ये लोग किस तरह से भजन करते हैं, तो आप देखिए। और यहाँ की बात ये है कि ये लोग भजन करते हैं,
उसके बाद जितनी भी महिला है तो वो 5 बार गोल गोल घूमती है, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज में गोल गोल घूम करके एक दूसरे को प्रणाम करती है। और पता नहीं यहाँ का क्या मान्यता है कि जैसे कि मुक्ति धाम है, तो शायद इसी से रिलेटेड कुछ बात होगी, लेकिन अब मैं आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन मुझे खुद समझ में नहीं आया। लेकिन ये चीज़ आपको शायद कहीं नहीं देखने को मिली होगी, तो बिल्कुल ये देखिए। और बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक ये लोग भगवान के भजन में लीन हो जाती है। और ये देखिए जितनी भी बुजुर्ग महिलाएं हैं और काका काकी जितने भी हैं, सब एक दूसरे यानी हाथ पकड़ के गोल गोल घूमते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और फिर एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। और आप इसे देख के खुशी से आप विभोर हो जाएंगे क्योंकि मुझे और इनको, मेरे हस्बैंड को भी ये बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन हम इनको बोले कि हम लोग भी ऐसे करते हैं, तो इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि बोले कि जो चीज़ का समझ नहीं हो तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए। कि वो लोग किसके लिए कर रही है ये मुझे नहीं पता। और यहाँ पे हम लोग घंटों रुके, लगभग 1 घंटा यहाँ हम लोग बैठे रहे और भगवान की भक्ति में हम लोग भी उनके उसको फील किए। भजन कीर्तन जो भी हुआ हम लोग उसको ये यहाँ के दर्शन संपूर्ण होने के बाद अब हम जा रहे हैं रामकुंड, लक्ष्मण कुंड और सीता कुंड, जो नासिक में ही है। और यहाँ से फिर 2 किलोमीटर दूर है रामकुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड। कहा जाता है कि रामकुंड में नहाने से लोगों के सभी पाप धुल जाते हैं, तो इसलिए हम अब वहाँ जा रहे हैं। और उसे पाप मुक्ति या पाप नाशनी मंदिर भी बोलते हैं। तो अब हम उनके दर्शन के लिए निकल रहे हैं। और अगली वीडियो में मैं वहाँ रामकुंड, लक्ष्मण कुंड और सीता कुंड का वीडियो दिखाने वाली हूँ, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।